अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक और लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 से केमिस्ट्री का है। 9th क्लास केमिस्ट्री का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, और इससे पहले हमने पढ़ा था ग्रीक पीरियड। ग्रीक पीरियड में हमने 3 साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। और साइंटिस्ट कह ले या फिलोसफर कह ले, ठीक है। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारे पास मुस्लिम पीरियड है। और मुस्लिम पीरियड जो है ना, ये BC के बाद स्टार्ट हुआ। मतलब वो बहुत, ग्रीक पीरियड तो बहुत पुराना पीरियड था, और उसके बाद जब ग्रीक पीरियड ख़त्म हुआ तो फिर मुसलमानों ने अपना काम स्टार्ट किया। और जब मुसलमानों ने अपना काम स्टार्ट किया तो उस पीरियड को हम कहते हैं मुस्लिम पीरियड। और मुस्लिम पीरियड में केमिस्ट्री के हवाले से मैंने यहाँ पर 4 इनको मैं साइंटिस्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुस्लिम जो लोग थे, जैसे जाबिर बिन हयान है या अबू अली सीना है, ये लोग एक्सपेरिमेंट करते थे। और आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जो फिलोसोफर होते हैं वो जस्ट अपना नज़रिया प्रपोज करते हैं, अपना नज़रिया देते हैं, मतलब वो एक्सपेरिमेंट नहीं करते, ठीक है। तो हमारे पास 4 साइंटिस्ट है। एक हमारे पास है जाबिर इब्ने हयान, इसको जाबिर बिन हयान भी लोग कहते हैं, और इसको मतलब इनका जो अपना नाम है वो जाबिर इब्ने हयान है, लेकिन बच्चे इसको जाबिर बिन हयान भी पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जाबिर बिन हयान है, इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, बाबाई केमिया कहा जाता है इनको। वो अभी आपको पता चल जाएगा कि इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनके बहुत खिदमात है केमिस्ट्री में और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन की थी, तो तभी इनको जो है ना फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जो आज हम लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये सबसे पहले केमिस्ट्री में जाबिर बिन हयान या जाबिर इब्ने हयान ने इंट्रोड्यूस किया था। ये जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड है, तो हम ये मैंने यहाँ पर लिखा है कि ही इन्वेंटेड एक्सपेरिमेंटल मेथड। सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंटल मेथड इन्वेंट किया था, और उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया था। एसिड, तेज़ाब, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आज हम जानते हैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारे स्टमक के अंदर भी कम क्वांटिटी में पाया जाता है, ठीक है, HCl। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड पहली बार जाबिर इब्ने हयान ने प्रिपेयर किया था लेबॉर्ट्री में। दूसरा नाइट्रिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड भी उन्होंने पहली बार बनाया था, ठीक है। और उसके अलावा वाइट लेड को हम PB से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको प्लम्बम कहते हैं, ठीक है। तो उन्होंने पहली बार जो है ना प्रिपरेशन की थी किसकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, नाइट्रिक एसिड की और वाइट लेड की। और उसके साथ साथ उन्होंने एक्सट्रैक्शन बताया था। एक्सट्रैक्शन का मतलब किसी चीज़ को निकालना, मतलब जैसे मेटल है हमारे पास, जैसे मेटल है आयरन है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, या कॉपर है। ये मेटल हमें इतना प्योर हालत में नहीं मिलते हैं जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। इनको जब हम ज़मीन से निकालते हैं तो ये एक मिनरल्स की हालत में, एक पत्थर की शक्ल में हम निकालते हैं, फिर इनको हम रिफाइन करते हैं, ठीक है। मतलब वो जो इम्प्योरिटीज़ जो उनके साथ होती हैं, जो प्योर हालत में नहीं होते, एक पत्थर की शक्ल में होते हैं, फिर उनसे हम मेटल अलग करते हैं, और उस अमल को हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन। और ये सबसे पहले हमें किसने बताया था, जाबिर इब्ने हयान ने बताया था, ठीक है। तो ये कितने कंट्रीब्यूशन हो गए, 4। आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए कि राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ जाबिर इब्ने हयान, तो आपके पास ये 4 कंट्रीब्यूशन है। पहला कंट्रीब्यूशन क्या है कि उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रिपेयर किया था। दूसरा क्या है कि उन्होंने नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर किया था। तीसरा उन्होंने वाइट लेड प्रिपेयर किया था। और चौथा उन्होंने हमें ये बताया था कि और जो होते हैं ना, जो इम्प्योरिटीज़ के साथ ज़मीन से हम मेटल निकालते हैं, उन और से मेटल्स को कैसे निकाला जाता है। मेटल्स हमारे पास होते हैं, मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। जैसे हमारे पास कॉपर है, आयरन है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो है गोल्ड है, सिल्वर वगैरह है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी डिस्क्रिप्शन हो गई, जाबिर इब्ने हयान की। उसके बाद सेकंड हमारे पास है अल-राज़ी ने अल्कोहल प्रिपेयर किया था। अल्कोहल को हम कहते हैं इथाइल अल्कोहल, ठीक है। ये जो इथाइल अल्कोहल है पहली बार जो है ना अल-राज़ी ने प्रिपेयर किया था, और अल-राज़ी ने एक प्रोसेस से प्रिपेयर किया था। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन में। तो आपने ये एक कंट्रीब्यूशन कम से कम याद रखनी है इनकी, अल-राज़ी की, कि इन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में कारनामा किया था, इन्होंने अल्कोहल प्रिपेयर किया था, इथाइल अल्कोहल। तीसरा हमारे पास साइंटिस्ट है अल-बेरूनी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक सिटी से बिलोंग करते थे, एक शहर से, अफ़गानिस्तान के शहर से बिलोंग करते थे, और उस सिटी का नाम था बेरोन। तो जब भी इसका नाम क्या पड़ा, अल-बेरूनी, ठीक है। इन्होंने क्या इंटरवेंशन की थी, या इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन की थी, उन्होंने डिटरमाइन की थी डेंसिटीज़
अच्छा, डेंसिटीज क्या है? डेंसिटी किसी चीज़ के बारीपन को कहते हैं। मतलब जो चीज़ ज़्यादा बारी होगी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, जो चीज़ ज़्यादा हल्की होगी, लाइट होगी, तो उसकी डेंसिटी कम होगी। मिसाल के तौर पे हमारे पास, हम आयरन की बात करें या हम लकड़ी की बात करें, अगर हम पानी के ऊपर रखेंगे तो लकड़ी जो है ना वो पानी के ऊपर फ्लोट करती जाएगी, और आयरन चाहे वो निडल ही क्यों ना हो, एक सुई ही क्यों ना हो, वो पानी के नीचे जो है ना डूब जाती है। क्यों डूब जाती है? क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा होती है। और डेंसिटी किसी भी चीज़ की इसलिए ज़्यादा होती है कि उसके अंदर जो एटम है ना वो बहुत करीब करीब होते हैं, तो इस वजह से कॉम्पैक्टनेस ज़्यादा हो जाती है और चीज़ की बारीपन ज़्यादा हो जाती है, तो इस वजह से डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है। तो ये किस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, ये डेंसिटी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमें किसने दिया था? अल्बेरोनी ने दिया था। ठीक है, तो इनका ये कारनामा आपने याद रखना है कि इन्होंने डेंसिटी डिटरमाइंड की थी डिफरेंट सब्सटेंस की। ठीक, लास्ट हमारे पास साइंटिस्ट है, वो हमारे पास है इब्न सीना, और इसको हम कहते हैं बू अली सीना भी कहते हैं। ठीक है, इनका अपना नाम था इब्न सीना, लेकिन बच्चे इनको बू अली सीना भी कहते हैं, और इनको वेस्टर्न कंट्रीज में फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आज हम इतने मेडिसिन पढ़ते हैं, इतने मेडिसिन जो हमने मतलब लैब में बनाते हैं और अलग अलग बीमारियों के लिए जो ना दवाइयाँ बनाई जाती हैं, ये सबसे पहले ये जो काम स्टार्ट किया था मेडिसिन के फील्ड में, ये किन्होंने स्टार्ट किया था? इब्न सीना ने स्टार्ट किया था, या बू अली सीना ने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इस वजह से इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है, और यूरोप कंट्रीज़ में या वेस्टर्न कंट्रीज़ में इनको एविसीना भी कहा जाता है, एविसीना के नाम से जाना जाता है। और ही ऑल्सो वर्क इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड फिलॉसफी, मतलब वो एक फिलोसफर भी थे, और उन्होंने एस्ट्रोनॉमी मतलब जो फल्कियाती बॉडीज़ होती है, जैसे कि सन है, स्टार्स है, स्टार्स के बारे में हमें बताया कि, और प्लैनेट्स के बारे में बताया। ठीक है, तो आपको फिर रिवाइज करा देता हूँ। 4 हमारे पास साइंटिस्ट हैं मुस्लिम पीरियड के, जाबिर बिन हयान, अल राजी, अल्बेरोनी एंड इब्न सीना। इनके 4 कंट्रीब्यूशन है और इन तीनों के एक कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करें।